कल आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपनी अपनी सरकार बनाने का किया दावा। यूपी, एमपी समेत 14 राज्यों के 48 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट भी कल आएगा। वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी कल ही काउंटिंग। महाराष्ट्र झारखंड के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। तारिक अनवर, मल्लू भाटी और कृष्णा अल्लावरू को झारखंड की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने जताई उम्मीद, कर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले एनडीए और महायुति का प्लान तैयार। छोटी पार्टियों और जीतने वाले निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधा। महाविकास आघाड़ी का जीतने वाले विधायकों को निर्देश, सर्टिफिकेट लेकर सीधे मुंबई पहुंचे विधायकों को एकजुट रखना है मकसद। कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार ने कहा, एग्जिट पोल नहीं, एमवीए की 165 सीट जीतकर बनाएगी सरकार। काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे सतर्क, उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को ईवीएम से वोटों की गिनती की बारीकियां समझाई। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हमें जनता के सर्वे पर भरोसा। 160 सीटों के साथ महाराष्ट्र में बनेगी महाविकास आघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला का बयान, बहुमत मिलने के बाद सीएम फेस पर लेंगे फैसला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, हमारा काम विकास करना और महाविकास आघाड़ी का काम आरोप लगाना। कैश बांटने के आरोपों पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े सख्त। खड़गे राहुल और सुप्रिया श्रीनित को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। विनोद तावड़े की नोटिस पर भड़की कांग्रेस। विजय वट्टीवार बोले, विनोद तावड़े को ही माफी मांगनी चाहिए। अब यहां इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बात झारखंड की है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है, झारखंड में 59 सीटों पर बनेगी जेएमएम सरकार। 24 में से 11 जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। जेएमएम के 59 सीट वाले दावे पर बाबूलाल मरांडी का तंज। का जेएमएम के यही दावे उनकी हताशा दिखाते हैं। जेएमएम के दावे पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व मंत्री सीपी सिंह बोले, ये अभी से माहौल बना रहे हैं, लेकिन जीत बीजेपी की। सपा नेता रामगोपाल यादव का अटैक। कहा, चुनाव आयोग सही से काम करता तो उपचुनाव रद्द हो जाते, लेकिन हुए नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती बीजेपी। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम का पलटवार। कहा, हार के डर से ऐसे बयान दे रही है सपा। उपचुनाव में जनता ने अखिलेश को नकारा।